तो मैंने क्लॉड का यूज करके ना पूरा एक एआई ट्रेडिंग बॉट बना दिया है। जैसा कि आप देख सकते हो, बाय का सेटअप दे रहा है और सेल का सेटअप भी देगा। जहां पे टारगेट हो जाएगा उसका भी सेटअप बना के दे देगा। अगर आपने ये वीडियो मिस कर दिया तो आप इस बॉट को नहीं ले पाओगे। मैं आपको ये बॉट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले देखते हैं इसमें मैंने यूज क्या क्या किया है। मैंने यूज किया है इसके अंदर 33 EMA, साथ ही साथ मैंने RSI का यूज किया। RSI को मैंने कोई भी चेंजेस नहीं किए। आपको RSI लगा हुआ नहीं दिख रहा, बट बॉट ने ऑलरेडी उसकी कैलकुलेशंस ले ली हैं। साथ ही साथ मैंने यूज किया वॉल्यूम का इंडिकेटर। तो इन तीनों को कंबाइन करके मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। वो स्ट्रैटेजी क्या है, उसके रिजल्ट्स क्या है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले गाइस जो स्ट्रैटेजी को चेक कर लेते हैं हम लोग। मैंने इन ड्राइंग्स को हटा दिया है। अब ये मेरे सामने मेरा बॉट लग चुका है। कहीं ना कहीं ये बाय का सिग्नल देगा, कहीं ना कहीं सेल का देगा। अब इसके पीछे का रूल क्या है और मैंने इसको बनाया कैसे। सबसे पहले आपको चैट जीपीटी पे जाना है। चाहो तो ये काम आप क्लॉड से भी कर सकते हो। क्लॉड ना आपसे डेटा मांगेगा, एपीआई की कनेक्ट करवाएगा। वो एक थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है, बट अगर आपको इसको एक शॉर्ट प्रोसेस के अंदर करना है तो यूज करना पड़ेगा चैट जीपीटी। चैट जीपीटी में आप लिखोगे क्या, हेल्प मी मेक अ ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट दैट क्लॉड विल मेक फॉर मी। ठीक है, तो अब इसके पीछे के रूल्स क्या है देखिएगा। इस रूल्स है स्ट्रैटेजी के लिए EMA 33, RSI 14 लिया, वॉल्यूम होना चाहिए करंट वॉल्यूम ग्रेटर देन 20 पीरियड एवरेज वॉल्यूम। अब सेटअप क्या है, क्लोज ग्रेटर देन 33 EMA पहला सेटअप। सेकंड इज RSI अबव 60। थर्ड है वॉल्यूम जो होना चाहिए 20 पीरियड एवरेज के ऊपर होना चाहिए। मैं बाय कब करूंगा, एंट्री के रूल्स क्या है, ओनली ऑन दी नेक्स्ट कैंडल, बाय व्हेन नेक्स्ट कैंडल ब्रेक सेटअप कैंडल हाई। यहां पे आप चेक कर रहे हो, ये सेटअप कैंडल है। जहां पे सेटअप लिखा हुआ दिख रहा है ना, ये सेटअप कैंडल है। अगर नेक्स्ट वाली कैंडल सेटअप कैंडल का हाई ब्रेक करती है तभी मैं बाय करूंगा। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सेटअप कैंडल का लो, और टारगेट क्या रहेगा, एंट्री प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय सेटअप कैंडल का हाई माइनस लो। बेसिकली मैंने उसका 3 स्टैंडर्ड डिविएशन लिए है। अब अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इफ वन कैंडल, इफ द नेक्स्ट कैंडल डजंट ब्रेक सेटअप हाई, नो ट्रेड। तो इसको आप ओके करो। ये आपको पूरी की पूरी एक पाइन स्क्रिप्ट बना के दे देगा। देखिए गाइस, ये आपसे रूल्स को कंफर्म करेगा पहले, और इसको आप ओके लिख देना। उसके बाद ये आपके लिए पाइन स्क्रिप्ट बना के दे देगा। यस, मेक अ पाइन स्क्रिप्ट V6। ठीक है, V6 मतलब वर्जन 6 हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है। 5th वर्जन पे काम नहीं करेगा वो, आपको 6th वर्जन ही चाहिए होगा उसका। तो ये आपके पास पाइन स्क्रिप्ट बन के तैयार हो गई है। आप क्या करोगे, यहाँ से इसको कॉपी करोगे। उसके बाद अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर आके ये आपको पाइन का एक इंडिकेटर दिख रहा होगा, या फिर आपको एक छोटा सा सिंबल दिख रहा होगा। इसके ऊपर जाओ और जाके ना यहाँ पे पेस्ट कर देना। और उसके बाद पेस्ट करने के बाद ये पब्लिश का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक करोगे तो आपका इंडिकेटर लग के तैयार हो जाएगा, और ये सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पे दिखेंगी। अब इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिएगा इस पीछे से कहीं से भी स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिएगा इस यहां पे इसने पहला एक बाय का सिग्नल दिया। मैं बाय कब कर रहा हूं, जब मेरे को बाय का सिग्नल मिल रहा है मैं तभी बाय कर रहा हूं। अगर आप इस पॉइंट पे एंट्री लेने के लिए देखते हो, ठीक है, अगर आप यहां पे एंट्री लेने के लिए देखते हो तो इसने इस बाय का टारगेट और एसएल कहां पे दिया है, इसने यहां पे दिया है आपको टारगेट। तो आप देखिए यहां पे बाय करके इसको स्टॉप लॉस मान के आपको यहां पे एग्जिट दे रहा है। अगेन एक बहुत अच्छी तरह से इंडिकेटर काम करता हुआ दिख रहा है। अब बात किस चीज की है, बात इस चीज की है, इसको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिएगा इस जितना पीछे चल सकते हैं उतने पीछे से बैक टेस्ट करते हैं। देखिए इस बाय पे हमें टारगेट या स्टॉप लॉस कहाँ मिला, देखिएगा इसने यहाँ पे एक बाय सिग्नल दिया और यहाँ पे इसने एक टारगेट या एसएल दिया। इस पॉइंट पे हमें बाय देखने को मिला और इस पॉइंट पे हमें इसका टारगेट या एसएल देखने को मिला। तो यहाँ पे हमें इस पॉइंट से बाय से यहाँ पे एग्जिट मिला है। अब गाइस एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जब 33 EMA के ऊपर प्राइस निकले तो आप कितनी बार ट्रेड लोगे। गाइस मैं ये बोलूंगा, अगर पहला सेटअप बने, 33 EMA के ऊपर निकला, पहला सेटअप बना और पहले सेटअप में ही बाय सिग्नल आ गया,
तभी जाके ट्रेड लेंगे, अदरवाइज आप लोग इसको अवॉइड करेंगे। देखिए गाइस, ये सेटअप बना, अगर इसमें ट्रेड नहीं आता ना तो मैं इस सेटअप को अवॉइड कर देता, क्योंकि प्राइस 33 ईएमए के नीचे जाके ऊपर नहीं आया। जब नीचे जाके ऊपर आ रहा है तो सिर्फ पहला ट्रेड लिया जाएगा, अगर वो बनेगा, नहीं बनेगा तो लीव कर दिया जाएगा। गाइस बहुत सारे स्टॉक्स हैं, इतने सारे स्टॉक्स हैं जिनमें आपके हजारों ट्रेड बन सकते हैं। तो अब कौन से स्टॉक पे देखा जाए, आपको इस चीज का भी डर लग रहा होगा। तो गाइस मैंने एक सिंपल सी वेबसाइट खोली है जिसको हम लोग चार्टिंग कहते हैं। तो अब चार्टिंग के ऊपर आने के बाद ना मैं स्क्रीन पे आके क्रिएट स्कैन करूंगा। अब यहां पे मैं चेक करूंगा प्राइस, या आप सिर्फ लिखिए क्लोज ग्रेटर देन ईएमए, ठीक है, आप सिर्फ इतना लिखिए। उसके बाद ईएमए 20 दिखेगा, इसको आप चेंज करके 33 कर दीजिए। अब इसके बाद आप लिखिए आरएसआई ग्रेटर देन 60, ठीक है, आरएसआई ग्रेटर देन 60। अगर आप इतने पे भी सर्च कर लोगे ना और उसके बाद आप स्टॉक्स को फिल्टर कर लोगे, एग्जाम्पल के लिए मेरे को यहां पे बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं देखता हूं रिसेंट में क्या किसी में कोई ट्रेड बना हुआ है। देखिए नंदन डेनिम लिमिटेड देखते हैं तो 3 रुपए का ही है, तो इसमें तो मैं चेक नहीं करूंगा। मैं कोई अच्छा सा स्टॉक देखता हूं जिसमें हम लोग चेक कर सकें। तो चलिए आगे चलते हैं। तो कोई एक अच्छा सा जो कि नेम वाला स्टॉक हो, ठीक है। आईडीबीआई बैंक दिख रहा है, तो आईडीबीआई में मैं चेक करता हूं एक बार, क्या ये इंडिकेटर काम करता हुआ दिख रहा है मेरे को। आईडीबीआई बैंक में मैं चेक कर रहा हूं। तो देखिएगा इस रिसेंट में देखिए बिल्कुल आज इसने 33 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग भी दी है और साथ ही साथ इसका आरएसआई भी 60 से ऊपर है। अब ये इंडिकेटर ने इसको सेटअप कैंडल रिपोर्ट नहीं किया, उसके पीछे का रीजन क्या है गाइस? इसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये हो सकता है कि इस कैंडल का मे बी वॉल्यूम इतना ज्यादा ना आया हो, या फिर साथ ही साथ इसने बाकी जो कंडीशंस है ना जो हमने चैट जीपीटी को दी है, इसने वो सेटिस्फाई ना करी हो। तो चलिए कोई और स्टॉक देखते हैं जिसमें हमें सेटअप कैंडल देखने को मिल जाए। सेटअप के ऊपर ही बाय करेंगे। पराग मिल्क देखते हैं, ठीक है, पराग मिल्क, इसको एक बार चेक कर लेते हैं। पराग मिल्क, इसने भी इसको सेटअप कैंडल नहीं दिया है, इसका मतलब अभी भी हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें देखनी बाकी हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, कोई और स्टॉक मिले। मुथूट फाइनेंस, तो मुथूट फाइनेंस के अंदर क्या हमें सेटअप कैंडल देखने को मिली है? मुथूट फाइनेंस अभी भी सेटअप कैंडल नहीं आई है इसके अंदर, इसका मतलब यहाँ पे भी आपको वेट एंड वॉच करने की ज़रूरत है। यथार्थ हॉस्पिटल्स देखते हैं, तो यथार्थ के अंदर देखते हैं नो सेटअप कैंडल, स्टिल नो सेटअप कैंडल। तो गाइस अभी हम लोग चलेंगे आगे। देखिए गाइस बहुत ज़्यादा आपको इसमें चेक करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि हर एक स्टॉक आपके लिए सेटअप कैंडल लाके दे देगा। सोचो अगर एक दिन में एक स्टॉक मिल रहा है आपको और वो आपके लिए एक परफेक्ट सेटअप कैंडल बना के दे रहा है, और आपको वही स्टॉक अगर 1 महीने तक रखना पड़ जाए, 10 दिन तक रखना पड़ जाए और उसमें ही आपका पैसा बन जाए, तो इतने सारे स्टॉक्स की ज़रूरत क्या है? मेरा तो क्वेश्चन यही है आप लोगों से। मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताना कैसी लग रही है आपको ये वीडियो। गाइस मैं आपके लिए, ट्रस्ट मी, मैं आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ और ये स्ट्रैटेजीज ना बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसको बैक टेस्ट करने में भी बहुत टाइम लगता है। तो गाइस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर शेयर करते रहिए और जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक भी करते रहिए, कमेंट करके बताना कैसी लग रही है वीडियो। अब अगर मैं बात करूं आगे चल के कोई और स्टॉक के बारे में, तो गाइस यहाँ पे मेरे को बोडल केमिकल्स एक नामी स्टॉक दिख रहा है। देखिए मैं कोई भी छोटे स्टॉक के पीछे नहीं जाऊंगा। देखिए गाइस इसमें ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था बाय, यहाँ पे सेटअप बन के ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका था और हमें ये ऊपर ही दिख रहा है। तो अगेन यहाँ पे सेटअप बना 2 दिन पहले और यहाँ पे इतना शूटअप कर गया। तो गाइस अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिकेटर बन रहा है ये वाला, जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, क्लॉड का एआई ट्रेडिंग इंडिकेटर या क्लॉड का एआई ट्रेडिंग बॉट, जिसकी मदद से आप लोग अपनी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प ले सकते हो। तो गाइस मेक श्योर कि आप लोग स्टॉप लॉसेस को बहुत ज़्यादा टाइट रखें। ऐसा ना हो कि स्टॉप लॉसेस को आप आगे चल के छोड़ते जा रहे हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। एक बार स्टॉप लॉस लग गया, उसको आप हाथ जोड़ के बोलो यार मैं एग्जिट कर रहा हूँ, मेरे से गलती हो गई थी एक गलत ट्रेड में बैठ के, बट अगली बार मैं एक सही ट्रेड में बैठूंगा। तो इतनी सी बात है, आप अपनी ट्रेडिंग में आज से अप्लाई कीजिए। कमेंट करके बताइए कैसी लगी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है गाइस, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलना इस चैनल को,
ताकि वो भी इस चैनल से इन सारी चीजों का बेनिफिट ले पाए। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मल्टीफाई को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपको एक एम का फीचर मिलेगा जो आपके लिए फ्री एआई ट्रेडिंग की तरह काम करता है। साथ ही साथ मल्टीफाई की तरफ से आपको ऐसे कॉल्स मिलते हैं जिसके ऊपर काफी सारे हमारे क्लाइंट्स अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो आप भी उस लिस्ट में ऐड हो सकते हो। तो जल्दी से जाके मल्टीफाई को डाउनलोड कीजिए और रजिस्टर कर लीजिए आज ही।